अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हम इस प्लेटफॉर्म से इससे कबल भी दुनिया के कई एक गुमशुदा शहरों की तारीख आपके सामने रख चुके हैं, जो कि अगरचे इम्तिदाद जमाना के हाथों मौत का शिकार होकर सदियों के खाक के अंदर दबकर रह गए और अपनी मौत के हजारों साल बाद किसी इत्तेफाकी हादसे या माहिरीन आसार कदीमा की कोशिशों से दोबारा दुनिया के सामने आ सके, जिनके इंकिशाफ के बाद हमें ना सिर्फ उस अहद के तहजीब तमद्दुन, रहन सहन और अजमत रफ्ता के बारे में आगाही हासिल हो सकी, बल्कि उस शहर की तबाही के असबाब भी दुनिया के सामने आए। लेकिन आज हम अपने नाजरीन को जिस शहर गुमगुश्ता की जानिब लेकर जा रहे हैं, वो इस हवाले से खसूसी दिलचस्पी का हामिल है कि इस शहर की दरियाफ्त ना सिर्फ हादसाती तौर पर मुमकिन हो सकी, बल्कि माहिरीन गुज़श्ता 2000 सालों से जमीन के मुख्तलिफ गोशों से इसका पता पूछने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बदकिस्मती से उनकी ये काविश बावर ना हो सकी। नाज़रीन गिरामी, हमने आज की ज़ेरे नजर वीडियो के लिए रोमन एम्पायर के शहर गुमगुश्ता को अपना मौज़ूए सुखन बनाने की कोशिश की है, जिसको हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के जमाने से मंसूब किया जाता है, जो कि अपने अहद के मारूफ और तरक्की याफ्ता शहरों में से एक था। लेकिन खुदा जाने इसको किसकी नजर लगी कि वो ना सिर्फ तबाह होते हुए अपने पीछे एक इबरत अंगेज दास्तान छोड़ गया, बल्कि हर दीदा इबरत को यह दर्स भी दिया कि इस दुनियाए दू में किसी को भी सबात हासिल नहीं है। तो मोअज़्ज़िज़ ख़वातीनो हज़रात, ये 18वीं सदी का तज़किरा है, जब इटली के एक बंजर इलाके के मकीन किसान ने उस इलाके में पानी के हसूल के लिए कुआं खोदने का कसद किया और दौरान खुदाई अगरचे उस गड्ढे से पानी तो न मिल सका, मगर वो अनजाने में एक ऐसे शहर की दरियाफ्त का सबब बन गया जिसको ढूंढने के लिए गुज़श्ता 2000 सालों से कोशिशें जारी थी। जब उस किसान ने खुदाई के दौरान महसूस किया कि उसके कुएं से कुछ ऐसी चीजें बरामद हो रही हैं जिनको देखकर गुमान होता था कि शायद नीचे कोई बस्ती आबाद रही हो, उसने इसका तज़किरा अपने इलाके के एक सरकर्दा फर्द से किया, जिसकी इत्तला पर जब आसार कदीमा वालों ने उसकी खुदाई की तो उनकी हैरत की इंतहा न रही कि अब तक वो लड़का गोद में और ढंढोरा शहर में के मिस्दाक क्यों ना उस तक पहुंचे। नाज़रीन गिरामी, ये शहर जिसका नाम पोम्पी बयान किया जाता है, अपने अहद कदीम की बदौलत मुहक्किकीन की तलाश का मकसूद था, जिसकी खुदाई के बाद इसके बारे में किए गए इंकिशाफात ने एक दुनिया की तवज्जो अपनी तरफ मबजूल कर ली, जो कि कभी रोमन एम्पायर के बड़े तिजारती मराकिज में से एक था, जिसकी तामीर 7वीं सदी कबल अज़ मसीह बताई जाती है। इस शहर के खंडरात को देखते हुए अंदाजा होता था कि इसके मकीन अपने अहद के मुहज्जब तकाजों से पूरी तरह आगाह थे। यह शहर, जो कि वक्त के साथ साथ मुख्तलिफ बादशाहों के ज़ेरे नगी रहकर बिलाखिर रोमन एम्पायर के तसर्रुफ में पहुंचा, तो इसने तरक्की की मनाजिल को इस तेजी के साथ तय किया कि इंतहाई मुख्तसर अरसे में यह अपनी दुनिया का एक मुमताज तिजारती मरकज बन गया। लेकिन इस शहर के मकीनों, जिनको फितरत ने खुशहाली से नवाज रखा था, ने इस शहर में गुनाहों की वो बुनियाद रख दी जिसकी वजह से इस शहर को दस्ते कुदरत ने ना सिर्फ किस्सा माजी बना दिया, बल्कि वो आने वाली नस्लों के लिए एक इबरत भी बन गया। नाज़रीन गिरामी, आप जानते हैं कि तारीख इंसानी में कौम लूत उस किरदार की हामिल थी जिसने हमजिन्स परस्ती को फरोग देते हुए फितरत से बगावत का जुर्म किया और बिलाखिर अजाब इलाही का शिकार हो गए, जबकि इस शहर के मकीनों ने भी अपने आबाओ अजदाद की उस सुन्नत पर अमल पैरा होते हुए इसको गुनाहों की एक ऐसी बस्ती में तब्दील कर दिया जहां पर इंसानी और इखलाकी अकदार सर पीट कर रह गई। हत्ता के बाज़ ऐसी रिवायात भी मिलती हैं कि पोम्पी के रहने वाले अपने जैसे इंसानों से तो कुजा, बल्कि वो बेहयाई की उस मंजिल पर पहुंच चुके थे कि जानवरों के साथ अपने जिनसी ताल्लुक की तस्वीर बनाकर शहरों के चौराहों में लटका देते, ताकि देखने वालों को भी इस गुनाह की तहरीक दी जा सके। हम जानते हैं कि जब कौम लूत हम जिन्स परस्ती के गुनाह का शिकार हुई, तो अल्लाह ने अपने हुक्म से उस पर पत्थरों की बारिश कर दी और वो लोग निशाने इबरत बनकर रह गए। मगर जब हम उस शहर की तारीख का मुताला करते हैं, तो हम पर खुलता है कि इस शहर के बाशिंदे इस गुनाह में कहीं ज्यादा आगे निकल गए थे, जिनकी औरतें भी मर्दों की तरह हम जिनसी जैसे मूजी गुनाह की दलदल में धंस चुकी थी। हत्ता के जानवरों और मासूम बच्चे भी सरे आम उनके उस गुनाह का शिकार होने लगे।
इस शहर के बारे में मुहक्किकीन का कहना है कि इसका हर दूसरा घर ब्रोथिल यानी एक अयाशी का वो अड्डा था जहां पर मफ्तूहा इलाकों से लाई गई खूबसूरत लड़कियों को हवस परस्त मर्दों के सामने पेश करने का कारोबार किया जाता। और फिर एक वक्त ऐसा भी आया जब जिस्म फरोशी जैसा मकरू धंधा इस शहर का नुमाया कारोबार बन गया, और इन हालात में एक जिस्म फरोश लड़की या मर्द किसी मेहनत कश के मुकाबले में कई गुना ज्यादा सरमाया कमा लेता था। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन गिरामी, इस शहर बदबूदार के बारे में औराके तारीख की शहादत है कि यहाँ पर ना सिर्फ गुलामों की एक बड़ी तादाद बल्कि शहर की अशराफिया भी इसी मजमूम कारोबार का हिस्सा थी। रिवायात यहाँ तक मिलती हैं कि इस शहर का हाकिम तबका भी या तो अपने अपने ब्रोथिल का मालिक था या वो जिस्म फरोशों की दलाली जैसा गंदा काम करना अपने लिए बायसे इज्जत समझता था। प्यारे दोस्तों, इस शहर के मकीन इस कदर इखलाकी इन्हितात का शिकार हो चुके थे कि माजी और हाल में उनकी कोई दूसरी मिसाल तलाश करना एक कारे ला हासिल समझा जाता है। इस शहर की खुदाई से जो तस्वीर हासिल हुई हैं, वो इस कदर बेहुदा और इखलाक बाख्ता थी कि कोई भी शख्स उनको देखना या रखना पसंद ना करे। जबकि उस अहद में यह रिवाज भी आम था कि लोग मकानों की दीवारों पर अपने बेहुदा ख्यालात और शायरी को रकम करते ताकि पढ़ने और सुनने वाले भी इस गंदगी का हिस्सा बन सके। इसके अलावा भी इस शहर में बेहयाई के कई और तरीके मुस्तामिल थे। मिसाल के तौर पर यह इंसानी तारीख का वो पहला शहर था जहां पर ऐसे स्विमिंग पूल्स और गुसल खाने तामीर किए गए जहां मर्दों और औरतों को इजाजत दी जाती कि वो उनमें मुश्तरका गुसल कर सके। इसके अलावा अगर आपको गुनाहों के इस शहर के खंडरात देखने का इत्तेफाक हो सके तो आप जान सकेंगे कि इस शहर के मकानों और दीवारों पर ऐसी अलामात सबत थीं जो कि उनके जिना खाने होने पर दलालत करती हैं। नाज़रीन गिरामी, इस शहर की मुआशरत देखते हुए इंसान सोचने पर मजबूर हो जाता है कि आखिर गुनाहगार जिंदगी की हद कहां पर जाकर खत्म हो सकती है। यानी इस शहर की तमाम बयान करदा बुराइयों पर भी यह कहानी खत्म नहीं होती कि घर घर बुराई के अड्डे होने के बावजूद इस शहर के मरकज में फिर एक ऐसी इमारत तामीर की गई जिसको सबसे बड़े ब्रोथिल का दर्जा हासिल था, जिसको उस दौर में लूपन आरा का नाम दिया जाता है, जिसके मानी मादी भेड़िए के हैं। इस ब्रोथिल को जमाना कदीम का सबसे बड़ा फहाशी का अड्डा तस्लीम किया जाता है, जो कि एक 2 मंजिला इमारत थी जिसका निचला हिस्सा अगरचे आम लोगों के लिए मुख्तस था, जबकि ऊपर वाली मंजिल शहर की अशराफिया के लिए मखसूस थी, जहां पर बेहयाई की ऐसी महफिलें सजाई जाती कि अल अमान वल हफीज। उनमें बाप बेटी और बहन भाई तक एक ही हमाम में नंगे नहाकर शर्फे इंसानियत का मजाक उड़ाया करते थे। नाज़रीन गिरामी, फितरत का ये असूल है कि जब भी कोई शख्स या कौम फितरत की हदूद को इस तरह पामाल करे तो फिर दस्ते कुदरत हरकत में आकर उसे सामाने इबरत बना देता है। इस शहर के मकीनों के साथ भी बिलाखिर यही कुछ हुआ जब वो एक दिन अपने मामूल के मुताबिक इन्हीं रंगरीलियों में मसरूफ थे कि उनके पड़ोस में अचानक एक आतिशफिशान गजबनाक होते हुए आग उगलना शुरू कर दी, जिसकी बदौलत राख और धुएं आसमान की वुसअतों में फैल गए। लेकिन कुछ ही देर बाद उन्होंने इस शहर पर यूं यलगार की कि लम्हों में इस शहर की 20,000 से ज्यादा आबादी उस आग की खुराक बन गई, जबकि कुछ लोगों ने समंदर के रास्ते अपनी जान बचाने की कोशिश की, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। आतिशफिशां के दहकते हुए लावे ने उन्हें भी जा लिया और क्यास किया जाता है कि अजाब इलाही के नतीजे में इस शहर का कोई भी जीरू जिंदा ना बच सका। और जब 1748 में इत्तेफाकिया तौर पर इसकी दरियाफ्त हुई तो हैरत अंगेज तौर पर यह शहर और उसके मकीनों की लाशें उसी हालत में मिली जैसा कि फितरत ने दरसे इबरत देने के लिए बरसों तक उनकी हिफाजत की हो। नाज़रीन गिरामी, उम्मीद है कि आपको आज की यह वीडियो भी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक कीजिए, फेसबुक और व्हाट्सएप पर अपने दीगर दोस्तों के साथ शेयर करते हुए हमारी हौसला अफजाई कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी कीमती तजावीज़ से जरूर आगाह रखिएगा।